बस यूं ही कि चमक फीकी पड़ती हुई। 30 के दशक के मध्य में भूरे लाल रंग की घुंघराली पोनीटेल वाली सारा अपनी फीकी नीली डेनिम शर्ट पहने हुए लियो 7 को एक चमकते हुए महंगे खिलौने वाले रोबोट को निहारते हुए देख रही थी। लियो हफ्तों से हर स्टोर के विज्ञापन में बड़े ध्यान से इसे दिखाता आ रहा था। महंगी कीमत के बावजूद सारा का दिल पसीज गया। उसका बजट तंग था, लेकिन लियो की उम्मीद भरी मासूम आंखें इतनी प्यारी थी कि सारा उसे मना नहीं कर पाई। सारा ने रोबोट खरीद लिया। उसे लियो की मुस्कान देखकर तुरंत खुशी हुई, लेकिन साथ ही हमेशा की तरह आर्थिक अपराध बोध का एक हल्का सा दर्द भी महसूस हुआ। घर वापस आकर माया 12 बुदाई इसे हमेशा वही मिलता है जो ये चाहता है। सारा ने बात को टाल दिया और समझाया कि यह लियो की शानदार रिपोर्ट कार्ड के लिए एक खास तोहफा था। हालांकि वो जानती थी कि बात इससे कहीं ज्यादा थी। बस 2 दिन बाद वो चमकदार रोबोट अनदेखा पड़ा था। उस पर धूल जम रही थी। लियो एक पुराने गत्ते के डिब्बे से खुशी खुशी अपना किला बनाने में मग्न था। सारा को पछतावे और निराशा का एक तेज झटका लगा। उस शाम सारा ने अपना बैंक स्टेटमेंट देखा। बच्चों के लिए बहुत सारे अचानक खास तोहफे और आवेग में की गई खरीदारी। उसका बचत खाता स्थिर पड़ा था और अंदर ही अंदर एक गहरी चिंता पनप रही थी। अगली रात के खाने के दौरान लियो ने यूं ही पूछ लिया, माँ, क्या मुझे नया गैलेक्टिक क्वेस्ट वीडियो गेम मिल सकता है? सारा ने अपने आप ही सिर हिलाना शुरू किया, लेकिन फिर रुक गई। अनदेखा पड़ा रोबोट उसके दिमाग में कौंध गया। तुम ये क्यों चाहते हो, लियो? उसने वाकई उत्सुकता से पूछा। इसमें क्या खास बात है? लियो ने कंधे उचकाए। स्कूल में सबके पास है। यह मजेदार लगता है। उसका ये तर्क बिल्कुल सही था। माया बीच में बोल पड़ी, हाँ याद है माँ, वो महंगे आर्ट मार्कर जो आपने मुझे दिलाए थे। मैंने उन्हें बस 2 बार इस्तेमाल किया। वे अभी भी दराज में पड़े हैं। सारा को बात समझ आने का झटका लगा। सारा को एहसास हुआ कि वो अक्सर अपराध बोध से या झगड़े से बचने के लिए चीजें खरीदती थी, न कि किसी सच्ची स्थायी जरूरत को पूरा करने के लिए। शुरुआती उत्साह तेजी से फीका पड़ जाता था और चीज का असली मोल कभी समझा ही नहीं जाता था। अगले हफ्ते सारा ने एक परिवार कोष फैमिली फंड का जार पेश किया। बच्चे अपनी सामान्य जिम्मेदारियों से हटकर कुछ अतिरिक्त काम करके, जैसे कार धोकर या बगीचे से खरपतवार निकालकर, इसमें योगदान कमा सकते थे। कुछ दिनों बाद लियो ने घोषणा की कि उसे नए ट्रेंडी स्नीकर्स की जरूरत है। उन्हें खरीदने के बजाय सारा ने सुझाव दिया कि वो अपने परिवार कोष की कमाई से इसमें योगदान दे। लियो पहले झिझका, लेकिन फिर उत्सुक हो गया। माया को नई किताब श्रृंखला चाहिए थी। सारा ने उसे लाइब्रेरी में उन किताबों की उपलब्धता खोजने में मदद की, फिर प्रस्ताव दिया कि पहली फिजिकल किताब खरीदने के लिए वह माया के कमाए गए हर डॉलर के बदले $1 अपनी तरफ से देगी। 1 महीना बीत गया। लियो ने गर्व से अपनी सिकुड़ी हुई कमाई सारा को दी और अपने चुने हुए स्नीकर्स खरीदे। उसने ब्रांडों और कीमतों की सावधानीपूर्वक तुलना की थी और यह एक सोच समझकर लिया गया फैसला था। माया अपनी नई खरीदी हुई किताब को चाव से पढ़ रही थी। पन्ने मुड़ रहे थे। यह अलग लगता है माँ, उसने ऊपर देखते हुए स्वीकार किया। मैंने इसे वाकई कमाया है। सारा ने उसकी आंखों में सच्ची संतुष्टि देखी। सारा का बजट अब बेहतर था। उसकी चिंता कम हो गई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसके बच्चे धीरे धीरे प्रयास, विकल्प और विलंबित संतुष्टि के बारे में सीख रहे थे और अपनी कड़ी मेहनत से कमाई गई चीजों का सही मायने में मूल्य समझने लगे थे। बच्चों को पैसे का महत्व सिखाने का मतलब उनकी इच्छाओं को नकारना नहीं है, बल्कि उन्हें ये समझने में सशक्त करना है कि उनकी हर खरीद के पीछे कितनी मेहनत और क्या विकल्प जुड़े हैं। उन्हें पैसे कमाने और खर्च करने के फैसलों में शामिल करें, ताकि वे तुरंत मिलने वाली खुशी से कहीं बढ़कर चीजों का सही मोल और महत्व समझ सके।